हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 टियर 1 यानी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उसका पेपर लेके आए हैं हम। उसमें सिर्फ जीके जीएस के बारे में देखेंगे कि जीके जीएस किस तरह पूछा गया था 2024 में। जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है उसमें शायद सेट से पूछ सकता है, ठीक है। अधिकतर एग्ज़ाम में पिछले वाले जो सेट होता है ना, उससे ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चैनल पे जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो ऐसे लेकर आएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। प्रश्न में कहा गया कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया, ठीक है। रासबिहारी बोस, हेमू कालानी, बादल गुप्ता या फिर सूर्यसेन। इसका सही आंसर क्या है? सूर्यसेन, ठीक है। इसका आंसर सूर्यसेन है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किसने फिल्म अमर भोपाली, जो एक साथ दो भाषाओं में निर्मित की जा रही थी, के लिए अपनी आवाज़ दी और उन्होंने बंगाली और मराठी में दोनों गीत गाए? हेमंत मुखर्जी, देवव्रत विश्वास, किशोर कुमार या मन्ना डे। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। मन्ना डे, इसका मन्ना डे सही आंसर है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न में कहा गया कि जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? दोहरा विस्थापन, विस्थापन, अपघटन, संयोजन। तो इसका सही आंसर है, देखते हैं, अपघटन, ठीक है। इसका सही आंसर अपघटन है। अगला प्रश्न में कहा है कि भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है? पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही आंसर है राजस्थान, ठीक है। तो अगला प्रश्न में कहा गया है कि टेर्शरी ब्यूटिलाइल अल्कोहल IUCPAC नाम क्या है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, देखते हैं। ऑप्शन 4 यानी मैथेनाइल प्रोपेन, ठीक है। तो अगला प्रश्न में कहा गया कि कौन सी स्थिति जिसे पीलिया इकेटेरस के रूप में भी जाना जाता है, आपकी त्वचा के पीलेपन और आपकी आंखों के सफ़ेद होने का कारण बनती है? जो है जॉन्डिस, ठीक है। इसका सही आंसर जॉन्डिस है। अगला प्रश्न में कहा गया है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया था? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। इसका सही आंसर है मुंबई, ठीक है। तो अगला प्रश्न में कहा गया है कि रुद्रदामन को निम्नलिखित शिलालेखों में कौन सा शूद्र संस्कृत में रचित ब्रह्मरिक भारत का पहला राज्य के शिलालेख है? चिराग, प्रयाग, महरौली, गिरनार। तो इसका सही आंसर है गिरनार, ठीक है। तो अगला प्रश्न में कहा गया है कि अरबी, फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर है 1781, ठीक है। अगला प्रश्न में कहा गया है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सर्वे सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया था, ठीक है। 2021, 28 अप्रैल 2021, 29 मार्च 2021, 27 सितंबर 2021। तो इसका सही आंसर है 30 नवंबर 2021। तो अगला प्रश्न में क्या है कि राज्य नीति निदेशक निर्धारण सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन 1 यानी ये न्यायान्वित प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न में क्या है कि गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? लंदन 2012, एथेंस 2004, बीजिंग 2008, रियो 2016। तो इसका सही आंसर क्या है, देखते हैं। एथेंस, ये लंदन 2012 में, ठीक है। तो अगला प्रश्न में कहा गया है कि 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नागालैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 यानी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न में कहा गया कि भारत की जनगणना 2000 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो अगला प्रश्न में कहा गया है कि 1307 से 8 में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिण
अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? द्वार समुद्र, वारंगल, देवगिरी, मथुरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 यानी देवगिरी में। ठीक है, तो अगला प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या है, यानी ऑप्शन 4 यह कृषि में खाद विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन करने की एक नई रणनीति है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है? समानुपातिक, प्रतिलोम, कोई संबंध नहीं, प्रत्यक्ष। तो इसका सही आंसर है प्रतिलोम, ऑप्शन 2 यानी। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छा प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? छठ पूजा, मैया महोत्सव, विश्वकर्मा पूजा, सौराठ सभा। तो इसका आंसर हो सकता है छठ पूजा। ठीक है, तो अगला प्रश्न में कहा गया है कि किस संगीत रचिता जोड़ी को वर्ष 2020 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 आनंद मिलिंद। ठीक है, तो प्रश्न है कि गर्मियों के महीने में पूर्वी जेठ धारा प्रायद्वीप भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? 30 डिग्री न्यूटन, 28 डिग्री न्यूटन, 24 डिग्री न्यूटन या 14 डिग्री न्यूटन। इसका सही आंसर है 4 डिग्री 14 न्यूटन। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होता है? ठीक है, अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 261 या फिर अनुच्छेद 123। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 257। तो अगले प्रश्न की ओर चलते। अगला प्रश्न है गोविंद जी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, नागालैंड, असम या त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है मणिपुर। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है? पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, उत्तर और उत्तर पश्चिम, पूर्व और पूर्वोत्तर, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 2 यानी उत्तर और उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए निर्देशालय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में एक मसौदा नीति बनाई थी? कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है? वाहन, मनुष्य, पारिस्थितिकी तंत्र, वनस्पति। इसका सही आंसर ऑप्शन 3 पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, प्रश्न इतना ही था। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल के लिए 2024 में पूछा गया था, जीके के प्रश्न था। ठीक है, तो अभी जो सीजीएल का एग्ज़ाम हो रहा है सीजीएल, तो उसमें पूछ सकता है, सेट से अधिकतर से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।